Hello, good morning to all of you. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anu Arvind. I hope you are doing well and Happy New Year to all of you. Okay, today we are going to be start a new subjects that is geography and geography में भी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं तो अभी ज्योग्राफी में हम घटना चक्र को पढ़ने जा रहे हैं। अब घटना चक्र के टॉपिक को भी पूछेंगे तो घटना चक्र में टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई रहती है। तो घटना चक्र के कौन से टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं हम, तो टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ के रिवर हम पढ़ने वाले हैं तो इंडिया के रिवर पढ़ने वाले हैं। और रिवर में जब भी हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो उसको की कवर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन को हम कवर करेंगे क्योंकि ओरिजिन से 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 के यूपीपीसीएस एग्जाम्स में। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। यूपीपीएससी एग्जाम्स अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो आप उस पेपर को उठा के देख लीजिएगा। जैसे अलकनंदा के रिलेटेड पूछा हुआ था, जो पंचप्रयाग हमारे होते हैं, पंचप्रयाग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद से यमुना और कुछ 4-5 रिवर दिए गए थे, उसके ओरिजिन के बारे में पूछे थे। तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमारी रिवर से रिलेटेड थे। तो आज हम रिवर को कवर करने वाले हैं, रिवर के ओरिजिन को कवर करेंगे, उसके बाद से जो भी रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे, उसके बाद से उससे वो कहाँ पे मिलती है, कौन से प्लेस हैं उसके, उस प्लेस को भी हम याद करेंगे, सिटी प्लेस जो भी है उसको याद करेंगे। और लास्ट हमारा पॉइंट होगा कि कहाँ पे ड्रेन होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम में हमारा इसमें दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्या, चैप्टर हमारा हो गया क्या, ड्रेनेज सिस्टम्स, और उसके बाद से टॉपिक का हमारा नाम हो गया गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, गंगा का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, जैसे कि जिसको हम पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके बाद से ऐसे तो गंगा की देखें तो ओरिजिन प्लेस जो है उसका वो कहाँ पे है, तो गौमुख से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में इस सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। आप चाहे तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर घटना चक्र है तो उससे भी आप रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। और ऑल्सो आई एम टारगेटिंग फॉर 2024 यूपीपीसीएस एग्जाम्स, सो दैट्स वाई आई कैन से कि यू कैन स्टडी विथ मी एंड आई विल बी से टू यू एंड there will be, if any important topic will be there, then I will say to you and you can make it note. Okay, then let's start. First things, if you are talking about drainage systems of India, ड्रेनेज सिस्टम्स में बहुत सारे आपके आ जाते हैं रिवर्स, जैसे कि आपके अभी हम गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उसके बाद से फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज इसमें चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो गंगा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम कि गंगा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, द इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, दीज आर द पेरेनियल रिवर। क्या है, पेरेनियल रिवर, जिसमें कि हमेशा पानी इसमें भरा हुआ रहता है, उसको हम पेरेनियल रिवर बोलते हैं। ठीक है, और ये लैंडफॉर्म से, इरोजनल लैंडफॉर्म से मिलकर बनी होती है, जो कि गॉर्जेस वाटरफॉल्स और स्टीप साइड वैली को फॉर्म करती है। ठीक है, गंगा की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 यानी 2525 किलोमीटर इसका लॉन्गेस्ट रिवर है, 2525 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ये कहाँ से ओरिजिन होती है, तो गौमुख गंगोत्री से। ठीक है, बात करें कि ये 5 रिवर्स दैट इज पंचप्रयाग जो होते हैं, 5 कॉन्फ्लुएंस नॉन एज द पंचप्रयाग, और पंचप्रयाग के नाम से हम अलकनंदा में सारी चीज़ों को हम जोड़ के बनाते हैं अलकनंदा के ऊपर, यानी कि यही यहाँ पे कह रहा है अलकनंदा, ऑल अलोंग द अलकनंदा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम ऑर्डर की अगर बात करें, जैसे कि विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग किससे किससे मिलकर बनता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा विष्णुप्रयाग। उसी तरह से नंद प्रयाग की अगर बात करें तो नंदाकिनी और अलकनंदा को मिलाकर क्या बनता है, तो नंद प्रयाग बनता है। फिर कर्ण प्रयाग की अगर बात करें तो पिंडार ज्वाइंस टू अलकनंदा, तब यहाँ पे क्या बनाता है, कर्ण प्रयाग बनाता है। देव प्रयाग की अगर बात करें तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये बनाते हैं देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद से देवप्रयाग की अगर बात करें तो देवप्रयाग भागीरथी ज्वाइंस टू अलकनंदा, दैट इज कॉल्ड देवप्रयाग। ठीक है, तो ये पंचप्रयाग हैं और ये पंचप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद एक गंगा रिवर जो निकलती हैं फिर इन पंचप्रयागों से मिलते हुए। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं हम कि गंगा का जो है बांग्लादेश में नेमिंग क्या रखा हुआ है, तो पद्मा रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से पद्मा इज ज्वाइन टू जमुना, पद्मा जमुना को ज्वाइन कहाँ पे करती है, तो ये पद्मा इज ज्वाइंड बाय द जमुना ब्रह्मपुत्रा एंड फर्दर डाउन स्ट्रीम टू द पद्मा ज्वाइंस टू मेघना रिवर्स एंड हियर ऑनवर्ड्स टू रिवर सिस्टम्स इज अ मेघना रिवर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद से गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, इस टाइप से
कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसको पहले आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद से इसके एमसीक्यूज को लगाना है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता चुकी हूँ और हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ। गंगा रिवर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। एंटीसीडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं आपको इसके जो है आपके डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पे देखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस वही चीज़ें। एंटीसीडेंट रिवर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसके ऊपर लिखा होगा, अमरकंटक प्लेटू ज्वाइंस टू द गंगा नियर द antecedent rivers are those streams which are originated prior to upliftment of the land surface and the uplands to the mountain, but maintain there the original course of the flow even after the landmass is uplifted by the cutting through to upliftment landmass। ठीक है, गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द गंगा रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का है? तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट रिवर, ये मैं कल इसको ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ कल का, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, आपको पता है कौन है? गंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो डिस्क्रिप्शंस जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट इसमें अगर दिख रहा है तो आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सेइंग इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन एज। रिवर गंगा को बांग्लादेश में क्या नाम रखा गया है? तो पद्मा, ठीक है। द रिवर गंगा आफ्टर द इंटरिंग बांग्लादेश इज नोन एज, पद्मा के नाम से उसको जाना जाता है। दो मोरीबंद डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड द पद्मा, ठीक है। इंडिया एंड एशिया डॉल्फिन रिसर्च सेंटर्स, ये पटना में बना है। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड इन द रिवर दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद से असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है द गंगा इज द हाईली पॉल्यूटेड रिवर, ठीक है। और दूसरा रीजन कह रहा है बिकॉज द हॉलियर इज द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज। नो, वन इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, क्योंकि उसके पॉल्यूटेड रीजन पॉल्यूशंस के कारण वो नहीं है, जो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है वो उसके रीजन नहीं है। द करेक्ट गंगा इज क्या करें, इट इज करेक्ट टू द गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, ठीक है, इन द वर्ल्ड, बट रीजन इज नॉट सेंसिटिविटी। A large proportions of the polluted water with a higher organic loads of the urban and dumped in the Ganga, which is not a pollutions in the Ganga। यानी कि जो रीजन दिया हुआ है वो रीजन उसके नहीं है, रीजन उसके इंडस्ट्रीज पॉल्यूटेंट उसमें जो ड्रेन कर दिए जाते हैं उसके वजह से ये चीज़ें ऐसे पॉल्यूटेड दिखता है। तो डेप्थ ऑफ गंगेटिक अलुवियल सॉइल्स बिलो द लैंड सर्फेस इज अबाउट टू, कितना है? तो 6000 मीटर है। एग्जामिन द फॉलोइंग एंड करेक्ट द आंसर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहला देवप्रयाग इज लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है, करेक्ट है। भागीरथी और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पे देवप्रयाग लोकेटेड है। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अलकनंदा फ्लो थ्रू द बद्रीनाथ, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? केदारनाथ इज कंसिडर्ड बिगेस्ट सीट ऑफ एस्टाब्लिश्ड बाय द शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। वाई? यहाँ पे केदारनाथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बद्रीनाथ होगा, यहाँ पे क्या होगा? बद्रीनाथ होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है, ठीक है। इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे देखिए, बद्रीनाथ वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ मेजर पिलग्रिमेज साइट ऑफ आदि शंकराचार्य, नॉट केदारनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ होगा। एंड 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ द लॉर्ड शिवा इन इंडिया, केदारनाथ इज नॉन एज अ समाधि स्थल ऑफ आदि शंकराचार्य, हेंस स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको मिलाना है कि किससे मिलकर क्या बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देवप्रयाग का अगर बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर क्या बना होता है? देवप्रयाग। यहाँ पे कुछ मिसमैच क्वेश्चंस में आंसर्स उसके नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? वाइल द नंद प्रयाग इज नॉट मैच्ड विथ विष्णु गंगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट दिए हुए हैं। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट, कहाँ पे मिलते हैं? तो देवप्रयाग में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी, क्या बनता है? देवप्रयाग। एट विच टाउन ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी कंबाइंस टू द रिवर्स गंगा, देवप्रयाग में। विच वन ऑफ द विथ विच ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ द मेन रिवर्स मंदाकिनी एसोसिएटेड, अलकनंदा से रिलेटेड है। द नेम ऑफ रिवर विच फ्लो बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्र प्रयाग, दैट इज मंदाकिनी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर्स गंगा विच राइजेज इन द प्लेन्स, प्लेन से कौन सा ट्रिब्यूटरीज मिलती है? तो गोमती। द भागीरथी रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, भागीरथी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो गौमुख से। उसके बाद से द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, दैट इज गंगा। लेकिन उसके साथ में कुछ रिवर के यहाँ पे डिस्टेंस दिए गए हैं, उसको भी आप याद रख सकते हैं कि उसके
कितनी कैचमेंट एरिया है और उसकी कितनी डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस को कवर करती है। तो गंगा की अगर बात करें 125 किलोमीटर है, गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की बात करें तो 1312 किलोमीटर है, और महानदी की बात करें तो ये 851 किलोमीटर है। तो ये डिस्क्रिप्शंस आपको याद रखना है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ दे, तो डिस्क्रिप्शंस आपको याद रखना है। गंगा का बताइए 2525 किलोमीटर, गोदावरी का 1465 किलोमीटर, नर्मदा का 1312 किलोमीटर, और महानदी का कितना है 851 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द भागीरथी रिवर्स ओरिजिनेटेड थ्रू, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो गौमुख या आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगाज विच राइजेस इन दी प्लेन्स, ठीक है, प्लेन से क्या घूमते को हमने देख लिया था यहाँ पे। अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन के पार्ट्स कौन है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है हमारा यमुना becomes a dead rivers between the Delhi and Agra most of the years because यमुना is a non perennial river. Select the correct options, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A is correct, R is false. यमुना becomes the dead river, क्या कह रहा है यहाँ पे, यमुना becomes the dead river between the Delhi and Agra most of the year because of the domestic discharge and industrial waste in Delhi, Ghaziabad, Mathura, Agra. So assertions यमुना river is perennial river, so reason is false, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यमुना रिवर इज नॉन पेरेनियल रिवर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और असर्शन हमारा करेक्ट है लेकिन रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना का ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये हमारा रामगंगा नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है द रिवर यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये है बंदरपूंछ से, ठीक है, यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनेत्री ग्लेशियर्स नियर द बंदरपूंछ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिवर यमुना और अरेंज टू वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज करना है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1 and 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि पहला चंबल हो जाएगा, फिर उसके बाद से सिंध हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका बेतवा हो जाएगा, फिर लास्ट में हमारा केन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना, यमुना में फॉल नहीं करती है, तो कौन सा रिवर है, तो सोन आपको पता है गंगा के ट्रिब्यूटरी है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइंस द रिवर चंबल, चंबल को ज्वाइन नहीं करती है, तो ये बेतवा। द बेतवा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, बेतवा का ओरिजिन कहाँ से होता है, बेतवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिंदिया हिल्स, बेतवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिंदिया हिल्स, कहाँ से, तो बिंदिया हिल से, बेतवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिंदिया हिल्स, बेतवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिंदिया हिल्स, ठीक है। उसके बाद से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉन एज अ टू डीप रिवाइन, क्या है, चंबल। बेतवा रिवर ज्वाइंस यमुना। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर बॉर्डर लैंड बॉर्डर विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज ब्रुनाई। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो थ्रू द उत्तर प्रदेश, कौन सी रिवर इसमें उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं करती है, तो गंडक रिवर, गंडक रिवर उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस टू गंगा एट द फतुहा पुनपुन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द यमुना एंड सोन, दैट इज कैमूर। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइंस टू गंगा एट द फ्रॉम द लेफ्ट साइड्स, सोन। नेक्स्ट कौन सा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द गंगा सिस्टम फ्लो द नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड कौन सा है, नॉर्थवर्ड फ्लो करती है कौन, सोन। बाकी काशी घाघरा और जितने भी अदर रिवर हैं, अदर रिवर फ्लो साउथवर्ड, साउथवर्ड फ्लो करती है, अदर रिवर फ्लो साउथवर्ड, हो गया। तो ये हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन, तो ये जोंक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था डन। अब इसके आगे हमारा रिवर सिस्टम जो है वो ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम्स, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम को हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर